हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 पर आधारित इंट्रोडक्शन जाना था। उसमें हम लोगों ने जाना कि समुच्चय होता क्या है, इसमें क्या सिंबल यूज करते हैं, किस तरीके से समुच्चय को परिभाषित किया जाता है, ठीक है, और समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं सबके बारे में जाना था। आज हम लोग समुच्चय पर आधारित या पहले एक्सरसाइज पर 1.1 पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। कुछ प्रश्न हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाएंगे और बाकी कुछ जो क्वेश्चन होंगे वो आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है या पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि प्रश्न पूछेगा इस तरीके से कि निम्नलिखित में से कौन समुच्चय है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन समुच्चय है, तो क्या दिया है क्वेश्चन, पहला दिया है किसी समतल में स्थित सभी रेखाओं का समूह। पहला है 1 का प्रश्न, किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय। दूसरा दिया हुआ है कि कक्षा 10 के सुंदर विद्यार्थियों का संग्रह बताएं तो समुच्चय है का संग्रह। इस तरह से किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का संग्रह, और दूसरा दिया है कक्षा 10 के सुंदर विद्यार्थियों का संग्रह। अब बताना है कि दोनों से कौन समुच्चय है, ठीक। तो समुच्चय की जो परिभाषा थी उसके अनुसार इस क्वेश्चन का हल करेंगे। तो परिभाषा क्या था कि सुपरिभाषित और सुव्यवस्थित संख्याओं या वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय करते हैं। अब सुपरिभाषित होना चाहिए और सुव्यवस्थित। सुपरिभाषित का मतलब है कि जो भी उस समुच्चय के अंदर अवयव है उसके बारे में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है, ठीक ना, स्पष्ट रूप से हमें जानकारी है। और सुव्यवस्थित का मतलब बताया गया था कि कोई अवयव एक से अधिक बार नहीं लिखना है, ठीक। हाँ, क्रम कोई भी हो सकता है, लेकिन किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, बढ़ते घटते क्रम किसी में भी लिखिए, आगे पीछे, लेकिन हाँ एक से अधिक बार नहीं लिखना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन जो दिया है, पहले सॉल्यूशन देखते हैं। किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का संग्रह। अब एक समतल मान लेते हैं कि ये जो बोर्ड है वो एक समतल है, ये तो पता है। अब इसमें करा है कि समस्त रेखाएं, जितनी भी रेखाएं होंगी, क्षैतिज रेखाएं इस तरह से रेखाएं होंगी, ऊर्ध्वाधर रेखाएं, ठीक, तिर्यक रेखाएं होंगी इस तरह से, इधर भी होंगी इधर भी होंगी। तो कह रहा है कि इनका संग्रह, अगर इनका संग्रह करेंगे तो हाँ, इस बोर्ड को अगर लेते हैं या एक समतल अगर लेते हैं तो ये समतल जो है इसका एरिया निश्चित है। इसमें एक निश्चित संख्या में रेखाएं स्थित होंगी, जितनी भी रेखाएं होंगी निश्चित संख्या में होंगी, यानी उनकी संख्या फिक्स है, ठीक ना। जो भी होगी 100, 1000, 1 लाख जो भी आएंगे एक निश्चित संख्या में है, ठीक। तो ये जो पहला है क्वेश्चन, इसका जो संग्रह किया गया है समस्त रेखाओं का वो क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, तो समतल में स्थित समस्त रेखाओं का संग्रह
संग्रह समुच्चय है। ठीक, अब दूसरा देखते हैं। सेकेंड सॉल्यूशन क्या है? कक्षा 10 के सुंदर विद्यार्थियों का संग्रह। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इसमें ध्यान देने वाली बात है, ये जो सुंदर शब्द है, सुंदर विद्यार्थियों का संग्रह। अब ये नहीं बताया कि सुंदरता किस बारे में पूछ रहा है। सुंदरता पूछ रहा है विद्यार्थियों की सुंदरता, मतलब उनके रूप पर आधारित, ठीक, उनके व्यवहार पर आधारित या उनके गुणों पर आधारित। ठीक, मतलब वो रूप से सुंदर है, उनका चेहरा सुंदर है, या फिर उनका जो व्यवहार है वो सुंदर है, वो अच्छा है, या गुण अच्छा है, या जो टैलेंटेड विद्यार्थी हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, ठीक, उनका संग्रह। उनको भी कहा सकते हैं सुंदर विद्यार्थी, मतलब कि वो पढ़ने में अच्छे हैं इसलिए हम उनकी सुंदरता व्यक्त कर रहे हैं, या जो रूप से सुंदर होंगे उनको सुंदरता कहेंगे। तो यहाँ ये सुंदर व्यक्त नहीं कर रहा है कि क्या बताना चाह रहा है, रूप के लिए बताना चाह रहा है या गुण के लिए बताना चाह रहा है। तो ये जो संग्रह है वो संग्रह समुच्चय नहीं कहलाएगा, ठीक ना, परिभाषित ही नहीं है, ये स्पष्ट रूप से परिभाषित ही नहीं है कि किस सुंदरता के बारे में बात किया गया और उसका संग्रह बनाया। तो यहाँ लिख लेंगे कक्षा 10 के सुंदर विद्यार्थियों का संग्रह, सुंदर विद्यार्थियों का संग्रह समुच्चय नहीं है। नहीं है क्योंकि, क्यों नहीं है? क्योंकि सुंदरता शब्द को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं किया गया है। ठीक, कक्षा 10 के जो सुंदर विद्यार्थियों का संग्रह था वो समुच्चय नहीं है क्योंकि सुंदरता जो शब्द है उसको स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं किया गया है कि किस सुंदरता के बारे में बात है। ठीक है, तो चलिए देखिए ये क्वेश्चन है, इस तरह के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे पूछेगा संग्रह को समुच्चय है या नहीं, तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझकर उसका चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? बताना है कि निम्नलिखित कथन सत्य है और क्या असत्य है। निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य है और कौन से असत्य? बताना है निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य और कौन से असत्य है। पहला दिया है 3 belongs to 1 2 3 4 1 2 3 4। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है I belongs to A I O U। तीसरा क्वेश्चन है I not belongs to A I O U। 4 नंबर का क्वेश्चन है 4 नंबर में दिया है कि 7 not belongs to 1 3 5 6 9। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए इस तरह दिया है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य और कौन से असत्य है। बताना है कि ये देखिए चार क्वेश्चन दिया है, इसमें बताना है कौन सा सही और कौन सा गलत। हाँ, अब देखिए ये दूसरे टॉपिक पर है। दूसरा एक था कि सिंबल के बारे में बताया गया।
ये दो सिंबल होते हैं, ठीक है। ये जो सिंबल है इसको क्या कहते हैं, का अवयव है, का अवयव है या सम्मिलित है या तो पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, का अवयव नहीं है या सम्मिलित नहीं है, या पढ़ेंगे does not belong, ठीक। इन दोनों सिंबल का मतलब ये है। इसका मतलब है कि ये इसका जो भी जिस भी समुच्चय के आगे लगाया गया होगा ये सिंबल, उसका मतलब है कि उसके पहले इस सिंबल के पहले जो संख्या है वो उस समुच्चय का अवयव है, और यहाँ जो लगा होगा इसका मतलब कोई अवयव नहीं है। तो वही जांच करना है कि इस तरह से अगर ये सिंबल लगाया है तो ये सही है या नहीं। तो पहला देखते हैं, ठीक है, पहला सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। पहले क्या दिया कि 3 बिलोंग्स टू 1 2 3 4, इस समुच्चय के अंदर 4 अवयव है, 1 2 3 4। तो क्या इस समुच्चय के अंदर नहीं 3 है, हाँ 3 है, और ये कह भी रहा है कि 3 इस समुच्चय का अवयव है, यानी पहला क्या है, पहला सही है, ठीक। दूसरा, दूसरे में क्या कर रहा है कि I बिलोंग्स टू A I O U, ठीक है, A I O U। अब ये समुच्चय दिया है और पूछ रहा है कि I कह रहा है कि ये जो I है समुच्चय का अवयव है, सिंबल लगा है कि अवयव है, देखते हैं इसके अंदर I आया है, इसका मतलब दूसरा भी सही है, ठीक। तीसरा क्या कह रहा है कि I does not belongs to A I O U, यानी कह रहा है कि I इस समुच्चय से बिलोंग नहीं करता है। नहीं, यहाँ तो दिख रहा है कि I जो है समुच्चय का अवयव है, लेकिन ये कथन कर रहा है कि नहीं I इसमें नहीं है, इसका मतलब ये गलत कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक। अवयव तो है इसमें शामिल, लेकिन वो सिंबल लगा कि नहीं है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है वो गलत है या सत्य है, ठीक। इसी तरह यहाँ 1 3 5 7 9, अब इस समुच्चय के अंदर 7 कहीं है, नहीं है, और करेंगे 7 जो है नॉट बिलोंग्स टू इस समुच्चय से, ठीक ना। करे 7 इस समुच्चय से बिलोंग नहीं करता है, सही है, नहीं कर रहा है क्योंकि इसके अंदर कहीं 7 है ही नहीं, इसका मतलब 4 नंबर का जो क्वेश्चन क्या है, सही, ठीक है। तो सत्य असत्य पर आधारित क्वेश्चन, यानी सिंबल का यूज करके भी इस तरीके से क्वेश्चन देता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 3। तीसरा क्वेश्चन क्या है, अब अगला जो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में लेते हैं थर्ड। एग्जाम्पल में क्या कर रहा है, क्या करने के लिए देगा, कह रहा है कि 1 से 30 तक, 1 से 30 तक की संख्याओं में से उन संख्याओं का संग्रह या उन संख्याओं का समुच्चय बनाइए जिनके अंत में क्या हो, जिनके अंत में ऐसे लिख लेते हैं कि जिनके अंत में 5 हो। दूसरा दिया है जिनके अंत में 7 हो। तीसरा है अंत में
शून्य हो, शून्य हो। चौथा दिया है इसके अंत में अभाज्य संख्या। चलिए तो सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्या है, पहला कह रहा है कि अंत में 5 आना चाहिए। 1 से 30 तक की उन संख्याओं को लेना है जिसके अंत में 5 आता हो। ठीक है, तो पहले तो स्टार्टिंग 5 से ही करेंगे। एक अंकों की संख्या है, संख्या बनाना तो एक अंकों की संख्या 5, 15, 25। ठीक है, 5, 15 और 25 ये ऐसी संख्याएं हैं जिनके अंत में क्या आएगा, 5 है। कारण 1 से 30 तक, तो 1 से 30 तक के बीच में ये हो जाएगा। दूसरा का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन सेकंड क्या हो जाएगा, अंत में 7 हो, तो जिसके अंत में 7 आ रहा हो तो क्या होगा, 7 होगा, 17 होगा और 27 होगा। तो सॉल्यूशन थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या दिया है कि अंत में 0 हो, तो इसके अंत में 0 आएगा। 1 से 30 तक का है तो 0 तो शुरू करेंगे नहीं क्योंकि 1 से शुरू करना है। तो सबसे पहले 0 कहाँ मिलेगा, 10 के पास, 10, 20 और 30 तक की का है, 30 तक की संख्याओं को 30 तक की संख्याओं को लेना है जिसके अंत में 0 आता है। 10, 20 और 30 हो जाएगा। सॉल्यूशन 4 देखिए। हाँ, इसमें ध्यान देना है, करें कि उन संख्याओं को लेना है जिसके अंत में अभाज्य संख्या हो। अंत में अभाज्य संख्या तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होगा, 2 से शुरू होगा, तो 2 भी शामिल रहेगा। 2, 5, 7, 2, 5, 7, 11 नहीं, क्वेश्चन में क्या कहा है कि जिसके अंत में अभाज्य संख्या हो, तो ये 2, 5, 7 और 11 नहीं होगा क्योंकि 1 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो क्या आएगा, सॉरी एक चीज और छूट गया क्या, 2, 3, 5, 7। ठीक है, जिसके अंत में कहा है तो एक अंक की संख्या तो अंत तो यही हुआ, तो अभाज्य संख्या होगी। 11 नहीं करेंगे, 13 करेंगे क्योंकि इसके आखिरी में 3 आएगा। ठीक, 15 भी करेंगे क्योंकि आखिरी वाला अवयव क्या है, आखिरी वाला जो अवयव है अंत में जिसके कारण जिसके अंत में अभाज्य संख्या है, तो 15 है तो इसमें 5 आ जाएगा। 17 और 19 नहीं होगा क्योंकि 9 अभाज्य संख्या नहीं है। हाँ, 21 नहीं, 23 होगा। ठीक, 23 के बाद 25, 27, 29 नहीं होगा, बस 27। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा कि इस तरह जिसके अंत में अभाज्य संख्या, ये 15 नहीं देख रहे, 15 नहीं देख रहे हैं हम, बल्कि इसके अंत में यानी दूसरा वाला होगा। 13 में 3 अभाज्य है, 15 में 5, 17 में 7, 23 में 3, 25 में 5 और 27 में 7 अभाज्य संख्या है। इसका अंतर है। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए इसको। और इसी तरह से क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक ना। और इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे उसको आपको सॉल्व करिएगा और इस पर और जो नियम थे उस पर आधारित क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में